गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने पढ़ लिया था। Yes, आज हम ma'am. पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द लेंसेज। आपने कभी वो देखा है वॉच मेकर जो घड़ी को ठीक करता है वो ऐसे एक लेंस रखता है ना? तो हाँ, तो वो लेंस का काम क्या है, वो जो छोटे पार्ट होते हैं उसको क्या है बड़ा करके दिखाना है। हमारे जिन बच्चों ने चश्मे पहने हुए उसमें भी क्या लगे होते हैं, लेंस। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के लेंस होते हैं। तो आप कह सकते हो कि लेंस क्या हुआ, मतलब कि जो लेंस है कैसा सरफेस है, ट्रांसपेरेंट। कैसा है, ट्रांसपेरेंट। एटलीस्ट बाउंड बाय, उसके अंदर दो सरफेस होते हैं ट्रांसपेरेंट। तो हमारे पास जो है स्फेरिकल लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप कह सकते हो व्हाट इज द लेंस। तो लेंस क्या है, इट इज बाउंडेड बाय टू ट्रांसपेरेंट surface. One surface at least spherical. एक सरफेस कम से कम क्या होना चाहिए, स्फेरिकल। अब जैसे ये देखें हम, ये हमारा एक लेंस है। क्या है कि लेंस। अगर हम बात करें ये बीच में से क्या है, थिक यानी कि मोटा, और किनारों से क्या है, थिन। इसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे, कन्वेक्स लेंस। ये दो सरफेस से मिलकर बना हुआ है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, डबल कन्वेक्स लेंस। क्या होता है, डबल कन्वेक्स लेंस, या सिंपली आप क्या बोलो, कन्वेक्स लेंस। इसी तरीके से ये लेंस मैंने आपको दिखाई भी थी क्लास में, जो किनारों से क्या होते हैं, मोटे, और बीच में से क्या होता है, थिन, और किनारों से एजिस सरफेस से क्या होते हैं, थिक। क्या होते हैं, थिक। तो ऐसे लेंस को हम बोलते हैं कनकेव लेंस। क्या बोलेंगे, कनकेव लेंस। क्लियर सभी को? यस। आपका लेंस ऐसे भी हो सकता है, एक सरफेस कर्व्ड हो, दूसरा क्या हो, प्लेन। क्या हो, प्लेन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन कनकेव लेंस। प्लेन कनकेव लेंस। इसी तरीके से एक ये भी हो सकता है आपका, दूसरा क्या हो, कन्वेक्स। एक मतलब एटलीस्ट एक सरफेस क्या होना चाहिए आपका, कर्व। क्या होना चाहिए, कर्व। तो आप कह सकते हो कि लेंस क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ सरफेस है, टू बाउंडेड सरफेस इन विच both the surface will be curved या at least one surface will be curved। तो इसको हम बोलेंगे डबल कन्वेक्स लेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, डबल कनकेव लेंस, या सिंपली क्या कह सकते हैं, कनकेव लेंस। ये क्या हो गया आपका, प्लेन कनकेव लेंस, और ये क्या हो गया, प्लेन कन्वेक्स लेंस। तो इस तरीके से आपको हम क्या बोलते हैं, इसको लेंसेज। क्या बोलेंगे, लेंसेज। डिटेल में हमने पढ़ना है किसके बारे में, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस के बारे में। क्लियर है? यस। नेक्स्ट हम अब देखेंगे कन्वेक्स लेंस के बारे में। ये जो है कौन सा लेंस है आपका, कन्वेक्स लेंस। अब ये जो लाइन पास हो रही है इसको हम बोलेंगे, बोलो सारे, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब लेंस के अंदर ये जो बीच का पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ये जो पॉइंट है वन फोकस F1, इसको क्या बोलेंगे, F2। 2F1। क्या बोलेंगे, 2F1 या C1। क्लियर है? यस। और इसका ऑप्टिकल सेंटर ये आपका F1, ये क्या हो जाएगा, 2F1 C1, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका डबल। इसी तरीके से F2 और 2F2, और इसको हम क्या बोलेंगे, C2। इसके दो फोकस क्यों है, क्योंकि ये दो सरफेस से मिलकर बना हुआ है।
क्लियर है यहाँ तक? अब ये क्या करता है, जो भी रेज आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन दे पासेस फ्रॉम द फोकस। ठीक है, इस लाइट को कहां पर इकट्ठा कर दिया? फोकस। इसी तरीके से कहां से पास हो गया आपका? ठीक है, आपने एरो लगाना है, यानी कि सारी की सारी लाइट को एक पॉइंट पर क्या कर देता है? इकट्ठा कर सकता है। इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलेंगे इसको? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस। यानी कि it focus all the rays which are parallel to principal axis at the focus। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर है? इसी तरीके से ये आपका कौन सा लेंस हुआ? क्या हुआ? ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, F2, ये 2F2। रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका रिफ्लेक्शन रेज को क्या कर देता है? डाइवर्ज। क्या कर देता है? डाइवर्ज। तो आपको लगेगा these rays are coming from the principal एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस। एक्सिस नहीं, प्रिंसिपल फोकस। कहां से आ रही है? प्रिंसिपल फोकस। ये लाइट को स्कैटर कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर है सभी को? ये आपकी रियल इमेज बनाएगा। कैसी बनाएगा? रियल। और ये कैसे बनाएगा? वर्चुअल। कोई दिक्कत सभी को? यस। ये लाइट को क्या करेगा? कन्वर्ज। और ये क्या करेगा? डाइवर्ज। ठीक है, यस। these are the lenses। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा रे डायग्राम। ठीक है, इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस। पहले कुछ रूल देखेंगे, रूल ऑफ लाइट। रूल्स क्या कहते हैं? जैसे मान लो ये हमारा क्या है, और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, ये F2, 2F2 प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये कह रहा है अगर कोई भी रेज पैरेलल होगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी? रिफ्लेक्शन कहां से पास हो जाएगी? फोकस। समझ आ गया? अगर कोई रेज कहां है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास हो जाएगी? फोकस। क्लियर है? इसी तरीके से अगर आपका कौन सा लेंस हो? कनकेव लेंस, इसमें भी ये F1, ये क्या होगा? 2F1, ये F2, 2F2। अगर रेज पैरेलल है तो डाइवर्स हो जाएगी और ऐसे लगेगा ये कहां से पास हो रही है? प्रिंसिपल। ठीक है, दूसरा रूल आपका क्या कहता है? इन पे हम बना लेते हैं। ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2, 2F2। ठीक है, ये कहता है अगर कोई रेज पास हो रही है आपकी प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगी? पैरेलल। क्या हो जाएगी? पैरेलल। अगर कोई रेज कहां से पास हो रही है? फोकस से, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगी? पैरेलल। कोई दिक्कत? एक और रूल ऐसे उसमें भी होगा। थर्ड रूल आपका क्या कहता है? ये क्या? ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, ये F2, 2F2। ये कहता है कि आपकी एक रेस ऑफ लाइट कहां से पास होगी? ऑप्टिकल सेंटर से, तो वापस उसी से वापस चली जाएगी। ठीक है, दोनों केस में अगर रेस कहां से पास होगी? ऑप्टिकल सेंटर, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से पास होगी? ऑप्टिकल सेंटर। ये तीन रूल हमने याद रखने हैं जो हमारी हेल्प करेंगे किसमें?
फॉर्मेशन ऑफ इमेज। Image. तो अब हम देखेंगे इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस। ठीक है, फर्स्ट कन्वेक्स लेंस हमने बनाया। ओके, हम देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर f1 2 f2 2 फर्स्ट मान लो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी। तो रेज पहले टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस। रेज पहले टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पास होगी, फोकस। तो आपकी इमेज कहाँ पर बनी, यहाँ पर। अगर हम चेंज कर सकते हैं तो आपकी इमेज यहाँ बन जाएगी। ये आपकी इमेज है, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एट इंफिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज एट f2 यानी कि फोकस कह सकते हैं। साइज हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज। उसके बाद नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड Inverted. कोई दिक्कत, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट केस है हमारा ये क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर f1 2 f1 f2 2 मान लो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ये ए भी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2 f1, क्या है, बियॉन्ड 2 f1। तो रेंज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, एक रेंज हमारी कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर और ऐसे मिल जाएगी। यहाँ पे A डैश सेंटर है, ये f2, ये क्या है, ठीक है। कहाँ से पास हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है। Yes. ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बियॉन्ड 2f1 ठीक है। इमेज कहाँ बनी, बिटवीन 2f2 एंड f2। साइज जैसे ये बड़ी बनेगी, ठीक है। थोड़ी सी साइज में बड़ी बनती है, सॉरी छोटी बनती है। तो ये कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड, कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। दोबारा बनाइए, बन जाएगा ये, बन गया ना। नेक्स्ट देखिए, ये ऑप्टिकल सेंटर f1 2 f1, ये f2 2 f2।
दूसरी कहाँ से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से A डैश, ठीक है। एक ऑप्टिकल सेंटर से तो जैसे जाएगी वैसे ही आएगी, दूसरी क्या आपने पास करनी है? F2। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट बोलो कहाँ पर है? एट 2F1, और कई बुक में आपका C1 भी लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं। इमेज 2F2 और आप कह सकते हो C2, ठीक है। साइज क्या होगी आपकी? सेम साइज। और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस हम लेंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, ये हो गया आपका F2 2F, ठीक है। अब मान लो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया? बीच में, ठीक है, बिटवीन F1 एंड F1। तो रेंज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ बनेगा A डैश बियॉन्ड 2F, कहाँ बनेगी? Beyond 2F। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपका? Between 2F1 and F1 एंड 2F, ठीक है। इमेज कहाँ बनी? बियॉन्ड 2F, ठीक है। साइज बताओ। लार्जर, आप क्या बोलोगे? लार्जर। और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। आगे समझ में? नेक्स्ट है Yes, ma'am. अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑप्टिकल सेंटर F1 2F, F2। अब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर आ जाएगा? F1 पर। तो बताओ रेंज कैसे जाएगी? पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। Focus. दूसरी ऑप्टिकल सेंटर, ये कहाँ पर जाकर मिलेंगी? Infinity. कहाँ पर मिलेंगी? Infinity. ऑब्जेक्ट आएगा आपका एट F1, इमेज एट इंफिनिटी, साइज लास्ट ज्यादा बड़ी होगी क्योंकि इंफिनिटी पे जाके बन रही है। और नेचर कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। ये हमारा क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना। 2F1, ये हो गया F2। ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ, ये रे सीधी गई और आपकी कहाँ पास होगी? F2 से, और एक होगी ऑप्टिकल, ठीक है। अब आपको इसको ऐसे पीछे करो, A डैश B। तो इमेज कहाँ बनी आपकी? सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसी है? इरेक्ट, बट कैसी है? वर्चुअल। कैसी है? वर्चुअल। तो ऑब्जेक्ट कहाँ बोलोगे आपने रखा? ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी? बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। इमेज कहाँ बनी? सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट।
आपकी और कैसे बनी है वर्चुअल। तो ये थे आपके केस इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस। शुरू से देखो, नहीं यहाँ से शुरुआत की थी। ये देखो, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है इंफिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनेगी फोकस। कैसी होगी हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है बियॉन्ड 2f1, इमेज कहाँ बनेगी बिटवीन f1 एंड 2f2, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। नेक्स्ट केस हमारा क्या है, इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस। उसके दो ही केस हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस। कनकेव लेंस कैसा होता है अभी, एच से ठीक और बीच में से ठीक सेम। ये क्या होगा ऑप्टिकल सेंटर f1 2 f1, ये क्या होगा f2 2 f2। हाँ जी, मान लो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहाँ है इंफिनिटी पे, तो रेज पैरेलल, उसके बाद क्या होगी भी आपकी डायगोनल। क्या होगी डायगोनल, ये भी रेज पैरेलल और आफ्टर क्या होगी डायगोनल। कोई दिक्कत यहाँ से, हमें ऐसे लगेगी ये कहाँ से पास हो रही है, ठीक है। तो इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपका एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ पर की एट फोकस, कहाँ पर f1, ठीक है। और साइज पॉइंट साइज और कह सकते हो डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। और नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट आपका इसका केस देखते हैं। ऑप्टिकल सेंटर f1 2f, f2 2f, ठीक है। मान लो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ द concave lens, rays parallel after refraction diverge। ये कैसे लगा, कहाँ से पास हो रही है, एक रेज आपकी कहाँ से जाएगी, ठीक है, दोनों यहाँ पर a डैश, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ आपका बियॉन्ड 2f1, इमेज कहाँ बनी आपकी बिटवीन f1 एंड साइज नहीं, पॉइंट साइज नहीं बेटा, स्मॉल है, डिमिनिश्ड, ये आप कह सकते हो स्मॉल। नेचर वर्चुअल एंड वर्चुअल एंड क्लियर है? यस। तो इस तरीके से ये थे आपकी इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। उसके बाद आपके आ जाते हैं कि कनकेव और कन्वेक्स लेंस का कहाँ पर यूज होता है। तो आपको पता होगा जो छोटी चीजों को बड़ा करके मैग्नीफाइड करके दिखाएं, तो आपका कौन सा मेनली यूज होगा कन्वेक्स लेंस, जैसे कि वॉच मेकर यूज करते हैं, ठीक है। और हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास जो छोटी चीजों को बड़ी करके देखना हो, माइक्रोस्कोप वगैरह में भी यूज होते हैं। और डेंटिस्ट भी यूज कर लेते हैं छोटी चीजों को बड़ी देखने के लिए, और ज्वेलर्स भी यूज कर लेते हैं इस तरीके से। और ये सारी लाइट को आपको पता है एक उसमें पॉइंट पर फोकस करता है, इसलिए इसका यूज सोलर लेंस वगैरह में भी होता है।
ठीक है। उसके अलावा ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, तो इसका इसमें करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट में इसका यूज होता है। ठीक है, तो दोनों में कोई कंफ्यूजन? तो आप सब क्या बनाओगे, इसके रे डायग्राम ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। जो हमारा इसका लास्ट टॉपिक बढ़ता है वो है आपका पावर ऑफ लेंस। क्या है? पावर ऑफ लेंस।